दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सबसे अहम लड़ाई उन सीटों पर केंद्रित है जहां 2021 में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहद कांटे की टक्कर रही थी और बहुत कम वोटों के अंतर से परिणाम तय हुए थे। ताज़ा राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार 2021 में राज्य की 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 8000 वोट से भी कम था, जिनमें टीएमसी ने 29 और बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। यानी दोनों दल लगभग बराबरी पर थे और यही सीटें 2026 में सुपर बैटल ग्राउंड बनने जा रही हैं। इन सीटों का भूगोल देखें तो पश्चिम बंगाल के जंगल महल, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, औद्योगिक शहर पश्चिमी बर्धमान और उत्तर बंगाल कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में इनकी संख्या ज्यादा है, जहां सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण दोनों मजबूत है। अगर सीटवार विश्लेषण करें तो नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां 2021 में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात्र करीब 2000 वोट से हराया था। यहां हिंदू आबादी बहुमत में है, लेकिन मुस्लिम वोट 30 से 35% के आसपास हैं, जिससे ये सीट पूरी तरह से पोलराइज्ड बनी रहती है। इसी तरह कूच बिहार जिले की दिनहाटा सीट पर सिर्फ 57 वोट से नतीजा तय हुआ था, जो इसे राज्य की सबसे करीबी सीटों में से एक माना जा सकता है। यहाँ राजवंशी हिंदू और मुस्लिम वोट का सीधा मुकाबला है। जलपाईगुड़ी सीट भी 1000 वोट से कम अंतर वाली सीट रही है। यहाँ आदिवासी, राजवंशी और मुस्लिम वोट मिलकर इसे जटिल समीकरण बना देते हैं। जंगल महल क्षेत्र की सीटें जैसे सालटोरा करीब 4145 वोट से बीजेपी जीती थी, छातना 7164 वोट से और रानी बांध टीएमसी 3939 वोट से जीती थी। इनमें आदिवासी और पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी है, जबकि मुस्लिम वोट अपेक्षाकृत कम है, जिससे यहाँ हिंदू एकजुटता बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। लेकिन टीएमसी की वेलफेयर पॉलिटिक्स इसे बैलेंस करती है। बांकुरा सीट खुद केवल 1468 वोट से तय हुई थी, जो इसे 2026 के लिए अत्यंत संवेदनशील बनाती है। पश्चिम बर्धमान के औद्योगिक इलाके जैसे कुल्टी, जहां बीजेपी सिर्फ 679 वोट से जीती, आसनसोल दक्षिण 4487 वोट से जीत हुई, पांडवेश्वर टीएमसी 3803 वोटों से जीती। इन सीटों पर हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी के साथ साथ मजदूर वर्ग और हिंदी भाषी वोट भी निर्णायक हैं। कुल्टी में मुस्लिम वोट करीब 25 से 30% हैं, जबकि हिंदी भाषी हिंदू वोट बीजेपी के लिए मजबूत आधार बनाते हैं, जिससे यहाँ सीधा ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। पश्चिम मिदनापुर की घाटल सीट पर बीजेपी केवल 966 वोट से जीती, जबकि नारायणगढ़ 2416 वोट से और दांतन 623 वोट से। इन सीटों पर टीएमसी बेहद मामूली अंतर से चुनाव जीती। इन क्षेत्रों में ओबीसी, महतो और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ साथ 15 से 25% मुस्लिम आबादी है, जिससे हर चुनाव में परिणाम बदलने की संभावना रहती है। पूर्व मिदनापुर की महिषादल 2386 वोट से टीएमसी जीती और नंदीग्राम जैसी सीटों पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और स्थानीय नेतृत्व दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। बीरभूम जिले की सूरी सीट 7320 वोट से टीएमसी जीती। ये भी एक अहम सीट है, जहां मुस्लिम वोट 35% तक है और कांग्रेस लेफ्ट के वोट भी कभी कभी परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसी तरह उत्तर बंगाल की सीटें जैसे अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में मुस्लिम आबादी 25 से 35% और राजवंशी आदिवासी हिंदू वोट 40 से 50% के बीच हैं, जिससे सीधा मुकाबला बनता है। अगर व्यापक पैटर्न देखें तो इन सभी कांटे की टक्कर वाली सीटों में 3 तरह के समीकरण उभरते हैं। पहला, जहां हिंदू आबादी 60% से ज्यादा है और बीजेपी को बढ़त मिलती है। दूसरा, जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% है और टीएमसी को बढ़त मिलती है। और तीसरा, जहां दोनों समुदाय संतुलन में हैं, हिंदू 55 से 60% और मुस्लिम 30 से 35%। वहां मुकाबला पूरी तरह अनिश्चित हो जाता है। यही वजह है कि 2021 में 3000 वोट से कम अंतर वाली 19 सीटों में बीजेपी ने 12
और टीएमसी ने 7 सीटें जीती। यानी मामूली वोट स्विंग से परिणाम पूरी तरह पलट सकता है। 2026 के चुनाव में स्थिति और जटिल हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 सीटों पर 5000 से कम वोटों का अंतर था। अब मतदाता सूची में बदलाव का असर इन सीटों पर हार जीत को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 से 2 वोट भी इधर उधर होता है तो 15 से 20 सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव पूरी तरह से इन स्विंग सीटों पर टिका हुआ है, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है। कोई भी जीत सकता है। नंदीग्राम, दिनहाटा, कुल्टी, घाटल, दांतन, महिषादल, सालटोरा, छातना, पांडवेश्वर, आसनसोल दक्षिण, सूरी और जलपाईगुड़ी जैसी सीटें इस चुनाव में दिशा तय करेंगी। इन सीटों पर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का संतुलन, स्थानीय उम्मीदवार की लोकप्रियता और छोटे दलों या तीसरे विकल्प द्वारा वोट कटाव, ये तीनों फैक्टर मिलकर परिणाम तय करेंगे। यही कारण है कि 2026 का चुनाव केवल राज्यव्यापी लहर का नहीं, बल्कि सीट दर सीट माइक्रो मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरणों का चुनाव बनने जा रहा है, जहां हर सीट पर कुछ हजार वोट ही सरकार बनाने और गिराने का अंतर तय करेंगे।